चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। देखिए डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने डिस्कस किए थे सीरीज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके एट्रीब्यूट्स। तो उसके एट्रीब्यूट्स में आपने इंडेक्स हैं, एक्सेस हैं, डेटा टाइप्स हैं, साइज, शेप, वैल्यू, एम्प्टी, इस तरह के जो हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल कुछ उस तरह से ही डेटा फ्रेम के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं अपने इस चैप्टर में। देखिए किस तरह से। फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है दैट इज इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा? रो लेबल्स। रो लेबल्स इंडेक्स जो एट्रीब्यूट है, अगर आप उसको यूज करते हैं एग्जाम्पल में, वो किस तरह से क्या रिटर्न करेगा? रो लेबल्स इसको रिटर्न करेगा। इसके लिए तो रो जो है उसमें अगर 0 1 2 3 है तो ये 0 1 2 3 रिटर्न करेगा, और अगर उसमें आपने इंडेक्स कोई प्रोवाइड किए हैं तो वो सारे के सारे इंडेक्स एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। फिर है कॉलम्स। कॉलम्स हैं, अगर कॉलम्स आप डालते हैं इंडेक्स की बजाय तो ये जो कॉलम्स लेबल हैं उनको रिटर्न करेगा। अगर आपने डिफॉल्ट कोई भी कॉलम जो प्रोवाइड कर रहे थे डेटा फ्रेम को वो नहीं लिए हैं तो ये डिफॉल्ट 0 1 2 3 लेगा। अदरवाइज जो कॉलम नेम है वो यहाँ पे इस एट्रीब्यूट के थ्रू रिटर्न करेगा। देन है इसके एक्सेस। अब एक्सेस में रो एक्सेस और कॉलम एक्सेस दोनों पे जो उनके इंडेक्सेस की वैल्यूज हैं 0 और 1 इंडेक्सेस, देखिए यहाँ बहुत क्लियरली इसमें बताया है कि x 0 और एक्सेस 1 दोनों पे जो वैल्यूज हैं डेटा फ्रेम की, मींस कॉलम्स और रो इंडेक्स, वो एज इट इज ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, विदाउट वैल्यूज, सिर्फ ये क्या करेगा? इंडेक्स रिटर्न करेगा। फिर है डेटा टाइप। अब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है वो क्या रहेगा, क्या था, वो रिटर्न कर देगा। फिर साइज है। साइज क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस डेटा फ्रेम में कितने हैं ये रिटर्न कर देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। शेप में बिल्कुल आपको पता है, जैसे एनडी एरे की शेप रिटर्न करते थे, सीरीज की शेप रिटर्न करते थे। सीरीज जो है 1 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में होती है हमारी, तो उसमें शेप क्या रहती है हमारे, सिर्फ वन की फॉर्म में ही रिटर्न करता है ना। तो यहाँ पे ये 2D एरे की फॉर्म में इसमें एलिमेंट्स होते हैं डेटा फ्रेम में, तो यहाँ पे पहले ये रो के नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है और फिर ये कॉमा के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को मेंशन करता है। तो ये शेप में रिटर्न करेगा, ये शेप की वैल्यू, सॉरी डेटा फ्रेम की शेप। फिर है वैल्यूज। वैल्यूज में ये क्या रिटर्न करेगा? वैल्यूज के लिए ये जो नमपाई एरे है ना, जैसे नमपाई एरे में रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब लिस्ट की फॉर्म में सारी की सारी रोज को कॉमा से सेपरेट करते हुए शो किया जाता है, डिस्प्ले होता है नमपाई एरे। तो इसी तरह से वैसे तो जब हम डेटा फ्रेम को रिटर्न करते हैं तो उसका जो डिस्प्ले होने का जो मेथड होता है वो इस तरह से होता है, एलिमेंट्स को वो इस फॉर्म में डिस्प्ले करता है। बट जब हम इसके साथ एट्रीब्यूट यूज करेंगे ना वैल्यूज, तो वो वैल्यूज को नमपाई एरे की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। फिर है एम्प्टी। एम्प्टी जस्ट इंडिकेट करेगा वेदर द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट, तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। फिर है एंडिम। एंडिम का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो डेटा फ्रेम जो है उसके जो डायमेंशंस हैं आपको पता है 2 डायमेंशंस होते हैं, एक 0 एक्सिस होता है और एक 1 एक्सिस होता है। तो दोनों 2 डायमेंशंस होते हैं, तो ये डायमेंशंस रिटर्न करेगा कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, 2 होते हैं, तो ये 2 रिटर्न करेगा। देन टी। ये टी हमने नमपाई एरे में भी यूज किया था। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, मतलब जो इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रो की जगह डिस्प्ले होंगे। तो जब हमें एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोज करना है, रिवर्स करके डिस्प्ले करना है इसके एलिमेंट्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसका ट्रांसपोज टी एट्रीब्यूट इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे आप यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ डीएफएन। डीएफएन ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे 3 रोज कंसीडर की और फिर यहाँ पे इसके कॉलम्स जो हैं हमने 2 कंसीडर किए, मार्केटिंग और सेल्स। अब देखो हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। तो इंडेक्स हमने यूज किया तो इसने क्या किया, इंडेक्स रो के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स सारे के सारे रिटर्न किए। अगर कॉलम्स को यूज किया तो कॉलम लेबल सारे के सारे इसने डिस्प्ले किए। अगर मैंने एक्सेस यूज किया
तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की जो नेम थे, है ना, उनकी जो एक्चुअल इंडेक्सिंग थी, है ना, इंडेक्स्ड आइटम्स थी, वो एज इट इज डिस्प्ले की। फिर डेटा टाइप, डेटा टाइप जो है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप रिटर्न करेगा। उसके बाद है गेटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। इससे पहले एक बार ये थोड़ा सा इसको गो थ्रू होते हैं। साइज में देखिए, इस पर्टिकुलर डीएफएन ऑब्जेक्ट में 1 3 और 3 6 एलिमेंट्स है, तो इसने टोटल 6 एलिमेंट्स रिटर्न किए। अगर हमने शेप यूज किया तो इसने नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 है नंबर ऑफ रोज, तो 3 और कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 2 है। तो शेप क्या है इस डेटा फ्रेम की, 3 2। फिर है एंडिंग, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस। ऑब्वियसली डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशंस होते हैं, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, मतलब कि 0 एक्सिस और 1 एक्सिस, टोटल 2 डायमेंशंस है इसके। उसके बाद एम्प्टी, क्योंकि हमारा ये डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं था तो इसने क्या रिटर्न किया, डेटा फ्रेम हमारा क्या है, एम्प्टी फॉल्स, मतलब कि ये एम्प्टी नहीं है। इसके बाद देखिए गेटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। अगर आप डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेंथ, और ब्रैकेट में आप डेटा फ्रेम का नेम लीजिए। तो इसने रिटर्न किया 3। हमें पता है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कितनी रोज थी, 1 2 3 रोज थी ना, एज वाली, नेम वाली और सेक्स वाली। तो इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बाकी सब तो कुछ सिमिलर हैं जो आपने प्रीवियसली अब तक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स किए हैं और सीरीज ऑब्जेक्ट्स किए हैं, उनसे कुछ मिलते जुलते थे। लेकिन अब जो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, गेटिंग काउंट ऑफ नैन वैल्यूज, नॉट अ नंबर वैल्यूज इन डेटा फ्रेम। मतलब कि जब आप नॉट अ नंबर वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में, अगर आप यहाँ पे वैल्यू 0 पास करते हैं, अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू पास करते हैं, या फिर आप कुछ भी पास नहीं करते हैं, किसके साथ, काउंट एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। अगर आप 0 पास करते हैं तो ये पर कॉलम उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग कॉलम में कितनी वैल्यूज थी, देखिए मार्केटिंग में 1 2 3 और सेल्स में भी 1 2 3। तो ये नॉट अ नंबर वैल्यूज, मतलब कि जो वैल्यूज एक्चुअल में गिवन है वो इसने रिटर्न की। तो अगर आप यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो भी तो ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे कि या तो 1 पास कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया तो ये एज अ 0 इसको कंसीडर करेगा और 0 में फिर ये कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स की नंबर ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स पे नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेगा। और अगर आप यहाँ 1 पास करते हैं तो ये क्या करेगा, रोज के कॉरस्पॉन्डिंग 1x जो था, एक्सिस 1 था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस 1 पे कितनी वैल्यूज हैं, 1 और 2, कॉलम 2 थे ना हमारे, तो इसने 2 वैल्यूज जो हैं सभी रोज के कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न कर दी एज अ आउटपुट। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान से करने वाला है, आप इसका ध्यान रखना। अगर आप काउंट फंक्शन में 0 पास करते हैं तो क्या करेगा, ये कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग 0 एक्सिस की नंबर ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और अगर नहीं भी पास करते हैं तो भी ये डिफॉल्ट 0 कंसीडर करेगा। और अगर आप यहाँ 1 पास करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये नंबर ऑफ जो रोज हैं फॉर ईच रो, एक्सिस 1 पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी उनको रिटर्न करेगा। तो ये था हमारा काउंट फंक्शन, काउंट एट्रीब्यूट से रिलेटेड छोटा सा एग्जांपल। अब देखिए, अभी आपने प्रीवियसली पढ़ा कि टी क्या था, ट्रांसपोज से रिलेटेड था, कि हम एक डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। जो रोज थी उनको हमने यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कॉलम बना दिया, और जो कॉलम्स थे वो हमारे एज अ रो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जो मार्केटिंग और सेल्स थे प्रीवियस एग्जाम्पल में, ये क्या थे, ये हमारे पास एज अ कॉलम थे, देखिए यहाँ पे है ना, और ये एज नेम सेक्स ये हमारी रोज थी। तो हमने जैसे ही
टी एट्रीब्यूट यहाँ यूज किया, DFN डॉट टी, तो इसने अब इसको डिस्प्ले किस तरह से किया, ट्रांसपोज करके। जो मार्केटिंग था और सेल्स था ये दोनों एज अ रो डिस्प्ले हो रहे हैं और एज नेम सेक्स ये एज अ यहाँ पे कॉलम की तरह डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है। इसके बाद छोटा सा एग्जांपल इसी से रिलेटेड गिवन है। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम टू स्टोर वेट, एज, नेम ऑफ 3 पीपल, प्रिंट द डेटा फ्रेम एंड इट्स ट्रांसपोज। वेरी सिंपल। 3 पीपल से रिलेटेड आपको ये इन एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्या करनी है, इन कॉलम से रिलेटेड वैल्यूज डालनी है। तो आपको कीज उठा लेनी है, ये वेट, एज और नेम्स की डिफाइन कर देंगे और इनकी वैल्यूज डाल देंगे 3 पीपल्स की। फर्स्ट की क्या है, सेकंड की क्या है और थर्ड की क्या है। और लिस्ट की फॉर्म में आपने ये देखिए इस एग्जांपल में क्या लिया है, एज अ लिस्ट ये वैल्यूज कीज को प्रोवाइड कर दी हैं। और फिर क्या किया, जो भी हमारा हमने डेटा फ्रेम लिया, डेटा फ्रेम DF यहाँ पे हम यूज करें, डायरेक्ट आप यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद उसको जस्ट ट्रांसपोज करना है। इसमें गिवन है कि प्रिंट द डेटा फ्रेम एंड इट्स ट्रांसपोज। डेटा फ्रेम को पहले खुद प्रिंट करना है और फिर आफ्टर ट्रांसपोजिशन उसको डिस्प्ले करना है। तो पहले जो हमने वैल्यूज दी थी वो ये थी और बाद वाली वैल्यूज जो हैं वो ये हैं ट्रांसपोज करने के बाद। तो ये था हमारा ट्रांसपोज से रिलेटेड। अब देखिए नंपाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। एक और चीज है कि अगर हम डेटा फ्रेम की नंपाई रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो नंपाई रिप्रेजेंटेशन क्या है। नंपाई रिप्रेजेंटेशन में क्या रहता है कि अगर आप वैल्यूज एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, आप डेटा फ्रेम को एज अ नंपाई भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब नंपाई एरे में क्या होता था, जो वैल्यूज होती थी, सेट होता था वैल्यूज का, वो लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होता था और लिस्ट की फॉर्म में ही वो क्या करता था, वैल्यूज को एक्सेप्ट करता था। तो ये देखिए अभी अभी हमने पीछे भी इसका एक एट्रीब्यूट का एग्जांपल मैंने यही वाला कंसीडर करके बताया था, तो ये वही वाली चीज है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो फ्रीली आप पूछ सकते हैं, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से आपको समझ आए इसके लिए वैसे तो मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से यहाँ आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बट फिर भी एक बार खुद 1 या 2 बार जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, खुद उस पूरे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पता है वैसे तो टीचर की गाइडेंस दैट इज मस्ट, बट फिर भी टॉपिक की किसी भी कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सेल्फ स्टडी है दैट डज मैटर, दैट प्लेज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, है ना। तो बाकी सब आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा का टॉपिक है वो फिर करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इतना कीजिए। बाय बेटा।